वेद ने इसलिए फाइट करने का जोखिम लिया क्योंकि पैसेंजर्स की जान बचाने का यही रास्ता था और उसे रॉबर्स के मास्टरमाइंड तक पहुंचना था। तभी एक लंबा चौड़ा रॉबर बाहर आया और वेद पर 3 एरोस दाग दिए। वेद ने तुरंत अपना शरीर पीछे झुकाया और एरोस पीछे के दरवाजे पर धंस गए। वेद ने झटके से एक तीर उस आदमी के हाथ पर फेंका और इससे पहले कि वो दोबारा क्रॉसबो उठाता, वेद तेजी से उसकी तरफ भागा और उसकी गर्दन पकड़कर धमकी भरे लहजे में बोला, तेरे साथ साथी यमराज को प्यारे हो गए हैं। अब तू बता और कितने बचे हैं और तुम लोगों का असली प्लान क्या है? देख, मैं तुझे चॉइस दे रहा हूं, बकना तो तुझे पड़ेगा इजी वे या हार्ड वे। वो रॉबर दर्द से कराहते हुए बोला, मुझे सांस लेने दो, तुम जो बोलोगे वो करूंगा। वेद ने उसकी गर्दन छोड़ दी। तब वो रॉबर लंबी सांस भरने लगा, फिर वेद की भेदने वाली नजरों से डरते हुए बड़बड़ाया, अंदर 2 लोग हैं, वही लीडर है, हमें उनका असली प्लान नहीं पता, उन्होंने बस हमें पैसेंजर्स को रॉबरी करके डिस्ट्रैक्ट करने को कहा था। यह सुनकर वेद की भौहें तन गई। उसे पहले से अंदाजा था कि रॉबर्स कुछ बड़ा प्लान करने आए थे। वेद ने उसे कॉलर से पकड़कर घसीटा और दरवाजे तक ले गया। ठीक है, यह तुम्हारी जान बचाने का आखिरी मौका है, इसे वेस्ट मत करना। रॉबर रोते हुए बोला, तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? वेद ने सीरियस टोन में कहा, मैं वेद हूं, एक बार कमिटमेंट दूं तो खुद की जान जोखिम में डालकर भी उसे निभाता हूं। अगर तूने मेरा साथ दिया तो तेरी जान बच जाएगी। फिर वो मन ही मन बोला, लेकिन मैं तुझे खुद नहीं मारूंगा, पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगा और तुझे पूरी जिंदगी जिंदा रहकर जेल में सड़ना होगा। रॉबर बोला, ठीक है, मैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूं, ओके, बताओ मुझे क्या करना है। वेद ने सख्त लहजे में ऑर्डर दिया, जाकर कॉकपिट का दरवाजा खटखटा ताकि अंदर वाले तुम्हें देख लें। ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कोई इमरजेंसी है, समझे? कैसे भी करके कॉकपिट का दरवाजा खुलवा। रॉबर दरवाजे तक पहुंचा और कॉल बटन दबाया। अंदर से कुछ क्वेश्चंस आए, उसने जवाब दिया और दरवाजा खुल गया। तब तक वेद ने झुककर फ्लोर से कुछ एरोज उठाकर अपनी स्लीव्स में छुपा लिए और जैसे ही दरवाजा खुला, वेद ने रॉबर को धक्का दिया और कॉकपिट के अंदर आ गया। अंदर खड़े दोनों रॉबर्स अलर्ट हो गए और चिल्लाए, चला जा यहां से वरना जान से जाएगा। अब कॉकपिट में 9 लोग थे, 2 कैप्टन्स, 2 को पायलट, 2 बैकअप क्रू मेंबर्स, 2 रॉबर्स, एक घायल रॉबर और वेद। वेद ने देखा कि पायलट्स शांत रहकर प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे, पर बैकअप क्रू के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उनके चेहरे सूजे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान थे। अंदर जो 2 रॉबर्स थे वो ऑर्डिनरी रॉबर्स नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सा कॉन्फिडेंस था जो बाकी रॉबर्स में नहीं था। रॉबर्स का लीडर, उसने वेद को ध्यान से देखा और फिर घायल रॉबर को। वो समझ गया कि वेद कोई मामूली हस्ती नहीं है, वो अपने प्लान को किसी भी तरह से रिस्क में नहीं डाल सकता था। इसलिए वेद को मारने के बजाय उसने सस्पिशियस होकर घायल रॉबर से पूछा, अपने बाकी साथी कहाँ हैं? घायल रॉबर डर से कांप उठा। तब वेद ने कैजुअली कहा, मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो। दोनों जैकेट पहने हुए रॉबर्स ने एक दूसरे को देखा और रॉबर बोला, मुझे तो पता था वो बेवकूफ अपना काम ढंग से कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन तूने उन्हें मारकर कोई बड़ा काम नहीं कर लिया। ये कहते हुए उसने कॉकपिट की सीलिंग पर इशारा किया। वेद की नजर कॉकपिट की सीलिंग पर गई। वहां एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक बॉक्स छुपा था जिसमें रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी। वेद की सांसें भारी हो गई। कॉकपिट में टेंस साइलेंस छा गया। रेड लाइट की ब्लिंकिंग वेद के दिल की धड़कन को बढ़ा रही थी। सही पकड़ा, बस एक बटन और धमाका। ये कहकर वो शैतानों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। वेद हैरानी से बोला, ये बॉम्ब सिर्फ हमें ही नहीं, तुम सबको भी मार डालेगा। तभी घायल रॉबर चिल्लाया, मैं मरना नहीं चाहता, तुमने तो कहा था कि पैसा मिलेगा और फिर हम ऐश से जिंदगी बिताएंगे, तुमने हम सबको धोखे में रखा। मैं बहुत बकबक कर रहा था, एक काम तो ढंग से हुआ नहीं। उसने फिर वेद से कहा, बहुत बहादुर है तू, तुझे इसलिए नहीं मार रहा हूं ताकि तू जिंदा रहकर अपनी आंखों से यह तबाही देखे। चल जा और बाकी लोगों के साथ अपनी मौत के आने का इंतजार कर। वेद हल्की सी स्माइल के साथ बोला, मौत का डर किसी और को बताना, मेरी तो जिंदगी ही मौत के साथ लुका छुपी खेलते हुए गुजर रही है। वैसे एक बात कहूं, तुम लोगों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मुझे लगा था किसी बड़े लेवल के फाइटर से मिलूंगा, तुम लोगों को मारने में तो मजा भी नहीं आएगा। अबे मारने की तेरी क्या औकात, हम खुद अपने कफन का सामान लेकर आए हैं। ये सुनकर वेद की मुट्ठियां भींच गई। फिर उसने कुछ सोचते हुए पूछा, तो इसका मतलब इस प्लेन में कोई हाई प्रोफाइल टारगेट है जिसे तुम खत्म करना चाहते हो, राइट? वेद जानता था कि अब जरा सी गलती पूरे प्लेन को डिजास्टर में कन्वर्ट कर सकती है।
वेद के क्वेश्चन सुनकर बैकअप क्रू के पायलट्स कंफ्यूज्ड हो गए, लेकिन चेहरे पर टेंशन आ गई। वेद समझ गया कि उसका अंदाजा सही था। तुम काफी स्मार्ट हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर वेद ने उन दोनों को ऐसे देखा जैसे कोई गधे को देखता है। फिर बोला, मुझे लगता है तुम्हारा ऊपर का माला खाली है या फिर उसमें भूसा भरा हुआ है। अगर इकोनॉमी डेवलप करनी है तो अपना हार्ड वर्क करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपने देश के युवाओं को साथ लेकर डेवलपमेंट करो। दूसरों से फाइनेंशियल एड मांग रहे हो, और वो भी डरा धमका के। वेद जानता था कि दोनों रॉबर से बहस करना बेकार है, क्योंकि दोनों को समझाने से भी वो समझने वाले नहीं है। वेद ने गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा, 10,000 मीटर्स की हाइट से गिरकर मरना तो मेरे बकेट लिस्ट में डेफिनेटली नहीं है, और इन दोनों का कुछ तो करना पड़ेगा। तभी ने हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट हिलाते हुए कहा, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम अंदर जाकर बैठ जाओ, लेकिन मेरी नजरों में तुम कायर हो, सिर्फ कायर। तुम जैसे लोग हमारी देशभक्ति को क्या समझोगे? वेद ने जानबूझकर प्रवोक करते हुए कहा, अरे समझना भी नहीं है, क्योंकि तुम देशभक्त नहीं बेवकूफ हो, जो किसी और के ब्रेन वॉश करने पर अपनी जान देने चला आया। उस साथी ने गुस्से में क्रॉसबो उठाया। रुक जाओ, ये बहुत स्मार्ट है, ये बस तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है ताकि हम कोई एक्शन लें और फिर ये मौके का फायदा उठा ले। तब वेद ने बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे तुम्हारे प्लान में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जितना बकते हो उतनी ही तुम्हारी मेंटल कंडीशन समझ आ रही है। तुम लोगों को अगर हेल्प चाहिए थी तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी, इससे बेटर आइडिया था, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आया ही नहीं होगा। वेद बस उन्हें बातों में उलझाकर रिमोट कंट्रोल छीनना चाहता था। वेद ने फिर उन्हें प्रवोक किया। वेद की बातों में उलझकर थोड़ा सोच में पड़ गया था। वेद ने उन्हें और मैनिपुलेट करने के लिए आगे कहा, तुम्हारे पास इतना पावरफुल साइकोलॉजिकल वेपन है, फिर भी तुम अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करना चाहते हो, लेकिन अगर तुमने डील करवा ली तो तुम बन जाओगे सबके हीरो। ये सुन के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसका साथी बोला, मुझे तो इसकी बात में दम लग रही है, मरने के बजाय नेगोशिएट करते हैं। वेद मन ही मन मुस्कुराया, उसका प्लान लगभग कामयाब हो रहा था। उसी वक्त बाहर दोनों केबिन्स में सब्जी मंडी की तरह शोर भरा हुआ था। खासकर इकोनॉमी केबिन में अफरा तफरी मची हुई थी। कई लोग अपने मोबाइल फोन, ज्वेलरी और वॉलेट वापस पाने के लिए लड़ रहे थे। सीमा, मानव और माही तीनों सीट के पास झुककर बैठे थे। सीमा ने अपने बगल में मानव को देखा, जो अपना पूरा शरीर माही पर डालकर उसे अपने नीचे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मानव उठो, अब सब ठीक है। काफी देर तक बुलाने के बाद भी जब मानव ने माही को नहीं छोड़ा तो सीमा ने मन ही मन कहा, ओके का सही फायदा उठाया इसने। सीमा ने हाथ बढ़ाकर मानव को हटाने की कोशिश की तो उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मानव का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा था। सीमा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो तुरंत मानव को उठाने लगी और माही ने भी घबराते हुए अपनी आंखें खोली। मानव, मानव, ओ माय गॉड, सीमा, मानव इज इंजर्ड। सीमा उठ खड़ी हुई और माही के साथ मिलकर मानव को उठाया। तब उन्होंने देखा कि मानव के हाथ में तीर घुसा हुआ है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।